नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके मध्य बहुत ही लोकप्रिय है। उसी का ये विशेषांक है नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य केंद्र सरकार और कुछ और जो आसपास के जो राज्य हैं, जिनकी जो प्रमुख जो प्रचलित और पॉपुलर योजनाएं हैं, जिनके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, उनको इस पुस्तक में, इस विशेषांक में बहुत डिटेल से दिया गया है। आप जानते हैं कि पुस्तकों को मोटा करने के लिए बहुत सारा कंटेंट उसमें भर दिया जाता है, लेकिन सब कुछ उसमें परीक्षा उपयोगी नहीं होता है। तो मेरा प्रयास है कि इसमें से जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, जो नीतियां, योजनाएं अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर 15 के आसपास योजनाएं अपलोड कर चुका हूं और आने वाले समय में नियमित रूप से 2-4 योजनाएं प्रतिदिन अपलोड करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये नीतियां पर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनको नहीं देखा है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके जो प्लेलिस्ट है, प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसी, इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोलिए और उसमें छोटे छोटे वीडियो हैं 2 मिनट से लेकर के 7-8 मिनट तक के, उनको अलग अलग योजनाओं को आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, जो कि एक प्रकार से कृषि क्षेत्र की योजना है, इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट और समसामयिक मुद्दे डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। आप जानते हैं कि जो वर्मी का जो कंपोस्ट जो खाद होती है वो एक प्रकार की जैविक खाद मानी जाती है। पहला तो यही क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान जो जैविक पदार्थ हैं उनका अवशोषण करके मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। अर्थात जितने भी जैविक पदार्थ हैं जो मिट्टी में रहते हैं, चाहे वो डेड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सड़ा करके उसको जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे मिट्टी में जो ह्यूमस कंटेंट है वो बढ़ जाता है। मिट्टी के जो भूमि की उर्वरता को अक्षुण्ण रखने के लिए और अधिकतम उत्पादकता को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से जो रासायनिक उर्वरक हैं वो जो है मिट्टी के लिए बहुत घातक होते हैं। तो उनसे बचने के लिए और भूमि में कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब की मात्रा पर्याप्त मिली रहे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम से कम करना पड़े, इसके लिए 13 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के कृषकों के हित में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे जो किसान भाई जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का जो उपयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, और उसके कारण उनको तो आर्थिक नुकसान होता ही है, क्योंकि ये सब जब इसकी जरूरत होती है तो ये मार्केट से गायब हो जाता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और साथ में हम लोग जो कि किसान नहीं है, जो उपभोक्ता हैं, उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अंततः ये कई चीजों को रिजॉल्व करेगा, कई इश्यूज को ये डील करेगी ये योजना। इसके प्रमुख तथ्य हैं योजनाओं के कि इसमें प्रत्येक राजस्व ग्राम में 1 इकाई प्रतिवर्ष स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और कृषक स्वयं के संसाधन से वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण करेंगे। आप समझ लीजिए 7 फीट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा आकार की इकाई की स्थापना करेंगे। और इस इकाई की स्थापना में जो लागत आएगी, सरकार जो है 75% जो उसका लागत है, जो अनुदान है, वो सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। और यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुदान योजना से संचालित की जाएगी। अर्थात इसमें जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि विकास योजना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कुछ हिस्सा उसमें से मिलेगा और कुछ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो विशेष रूप से अनुदान देगी।
एक वर्ष में एक राजस्व ग्राम में केवल एक इकाई स्थापित की जाएगी, और जो उससे जो प्राप्त होगा, जो खाद बनेगी, उसको जो कृषक है वो अपने खेतों में उपयोग करेगा। उसकी आय में, चूंकि जो रासायनिक खाद है उसको खरीदने में उसकी लागत घट जाएगी, कम ही रासायनिक खाद खरीदना पड़ेगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी। तो चलिए मित्रों, प्रश्न अगर आता है कि ये वर्मी कंपोस्ट जो है, जो इकाई स्थापना योजना है उत्तर प्रदेश की, वो किसके लिए लाभकारी है, तो ये कृषकों के लिए है और रासायनिक खादों के जो है दुष्प्रभाव को रोकने के लिए है। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ये एक परीक्षा उपयोगी टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।